स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। देवर रात होते ही गर्म हो जाता। सारी रात देवर के कमरे से आवाजें आती। सुबह उसकी बीवी से पूछती तो कहती, भाभी तेरे देवर को ठंडा करना मेरे बस की बात नहीं। एक रात मैंने देवरानी के कपड़े पहने और उसके कमरे में चली गई। मेरे होश उड़ गए। देवर की हालत तो ऐसी थी जैसे देवर की शादी की पहली रात बहुत डरावनी थी। देवर जैसे ही अपने कमरे में गया, बीवी के साथ लड़ने झगड़ने लगा। उनकी आवाजें मेरे कमरे तक आ रही थी। शादी की पहली रात कौन से पति पत्नी लड़ते हैं। मुझे अपनी शादी याद आ गई, जब हम दोनों पति पत्नी रात गए तक एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। मगर देवर और उसकी बीवी का मामला उल्टा निकला था। देवर शादी की पहली रात अपनी बीवी से लड़ रहा था और मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या करूं। मेरा पति विदेश में जॉब करता था। छुट्टी ना मिलने की वजह से वो देवर की शादी में भी नहीं आ पाया था। ऐसे हालात में अगर वो होता तो अपने भाई से बात कर लेता, वो अपनी बीवी से क्यों लड़ रहा था। ये बात देवर से जरूर पूछ लेता। मैं तो उनकी भाभी थी, इसलिए चुपचाप उनका झगड़ा खत्म होने का इंतजार करने लगी। मगर झगड़ा कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने लगा। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अचानक देवर के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि देवर अपनी बीवी को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बीवी बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो मिन्नतें कर रही थी। मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मुझे वहां नहीं जाना, प्लीज। देवर की बीवी की कुछ अधूरी बातें मुझे सुनाई दी तो मैं चौंक गई। क्या माजरा है। मैं बाहर निकलने ही लगी थी कि देवर अपनी बीवी को ऐसे बेदर्दी के साथ घसीट कर बाहर लाया और उसे एक खाली कमरे में बंद करके दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये क्या हो रहा था, मैं अपने दिल में सोच रही थी, मगर देवर के पास जाकर पूछने की हिम्मत नहीं थी। मेरा देवर बहुत गुस्से वाला था, इसलिए मैं उससे कम ही बात करती थी। अब भी मैं सोच रही थी कि देवर के पास जाकर पूछूं, उसने अपनी बीवी को इस खाली कमरे में कैद क्यों कर दिया था। मगर देवर ने अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लगी और फिर मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं किचन में आ गई। नाश्ता बनाया ही था कि देवर और उसकी बीवी किचन में आ गए। मैं घबरा ही गई थी। अरे तुम दोनों किचन में क्यों आ गए? मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में लाने वाली थी। मेरी शर्मिंदगी देखकर देवर कहने लगा, भाभी इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारा अपना घर है। देवर की बात पर मैंने एक नजर उसकी बीवी पर डाली। वो बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी, शायद 20 या 22 साल की होगी, मगर उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें इस वक्त बहुत सूजी हुई थी, जैसे वो रात भर जागती रही हो। जानती तो मैं भी थी कि रात भर क्या होता रहा है, मगर वजह मुझे भी मालूम ना थी। देवर बड़े आराम से नाश्ता कर रहा था, मगर इसकी बीवी अभी तक सर झुकाए बैठी थी। मुझे रात वाली बात याद आ गई, जब मेरे देवर ने उसे खींचकर खाली कमरे में बंद कर दिया था। पता नहीं बेचारी कब तक बंद रही थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम नाश्ता नहीं कर रही, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? मेरा प्यार भरा अंदाज सुनकर उसकी आंखें भीगने लगी। उसने कहा, दरअसल भाभी। वो इससे आगे कुछ कहने ही वाली थी, मगर मेरे देवर ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और मुझसे कहा, कुछ नहीं भाभी, रात को इसे बुखार हो गया था, मैंने मेडिसिन दे दी थी, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मेरे देवर ने बात को टाल दिया था। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा था। नाश्ते के बाद मेरा देवर उठ खड़ा हुआ और अपनी बीवी से कहा, तुम फौरन अपने कमरे में जाओ और आराम करो। देवर ने बीवी को हुक्म दिया था। मैं चौंक कर रह गई। मेरा देवर अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा था? कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करता है भला? मैंने उसकी बीवी की तरफ देखा तो मुझे उससे हमदर्दी होने लगी, क्योंकि पति की बात सुनकर वो बेचारी डर सी गई थी। मगर वो अपने पति से शायद डरती थी, तभी तो उसकी बात सुनकर वो फौरन अपने कमरे में चली गई थी। देवर सुकून से होकर घर से बाहर निकल गया, जबकि मैं सोचने लगी कि आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मैंने काम खत्म करने के बाद अपने पति को कॉल की और उसे गुजरी रात वाली सारी बात बता दी। मेरी बात के जवाब में पति कहने लगा, मेरा भाई शुरू से ही ऐसा है, उसे अपनी बात मनवाने की आदत है। उन दोनों पति पत्नी के बीच जो भी चल रहा है तुम इसमें दखल मत देना, वो खुद ही अपने मसले हल कर लेंगे। पति की बात पर मैंने भी सोचा कि मेरा पति ठीक कह रहा था। देवर कोई बच्चा नहीं था जो अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहा था। पति से बातचीत करने के बाद मैं किचन में आई
और खाना बनाने लगी। मगर तब भी मेरे देवर की बीवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में खाना खाएं, मगर वो अपने कमरे से नहीं निकली तो मजबूरन मैं उसके कमरे में आ गई। दरवाजा खुला हुआ था। वो अपने बेड पर लेटी हुई थी। मैंने उसे कंधे से हिलाया तो वो डर गई। मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे गेट खटखटाकर अंदर आना चाहिए था। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम खाना खा लो। मेरी बात सुनकर वो बाहर आ गई और मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगी। तभी इसका दुपट्टा नीचे हुआ तो मैंने देखा कि इसकी गर्दन पर लाल निशान थे। अरे, ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ है? मेरे यूं पूछने पर वो घबरा गई। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर किया और कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। ये कहकर वो एकदम खड़ी हो गई। अरे बैठो, खाना तो खा लो। मैंने उसे कहा तो वो कहने लगी, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं हक्का बक्का रह गई। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हो रहा है। नई नवेली दुल्हन तो बहुत खुश होती है, लेकिन ये तो बहुत डरी डरी सी थी। मैं सारा दिन इसके बारे में सोचती रही। रात को मेरा देवर घर आया तो बहुत गुस्से में था। मैंने खाने का पूछा तो मुझे भी जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपने कमरे में गया और अपनी बीवी के साथ ऊंची ऊंची आवाज में लड़ने लगा। मैं किचन से निकलकर अपने कमरे में आ गई। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि देवर ने किसी बात पर अपनी बीवी को थप्पड़ दे मारा था। वो बेचारी बेड पर उल्टे मुंह पड़ी आंसू बहा रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। देवर बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बीवी को बिस्तर से उठाया और कमरे से बाहर चलने को कहा, मगर वो फिर इसकी मिन्नतें करने लगी, हाथ जोड़ने लगी। मगर पति ने इस पर जरा तरस नहीं खाया। मैं डर के मारे कमरे से बाहर तो नहीं निकली, मगर अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। अचानक देवर के कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा कि देवर अपनी बीवी को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बीवी बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो मना कर रही थी। मुझे उनसे नहीं मिलना, मुझे छोड़ दो, मैं वहां नहीं जाना चाहती, प्लीज। देवर की बीवी के कुछ अधूरे अल्फाज मुझे सुनाई तो दिए थे, तो मैं चौंक गई। क्या माजरा है? मैं बाहर निकली ही थी कि देवर अपनी बीवी को ऐसे बेदर्दी के साथ खींचकर बाहर ले आया। मैंने देखा कि देवर की बीवी का दुपट्टा दरवाजे पर गिर गया था। वो बेचारी दुपट्टे के बिना पति की मिन्नतें कर रही थी, मगर मेरे देवर पर जैसे कोई जुनून सवार था। वो बीवी को खींचता हुआ बाहर लाया और उसे एक खाली कमरे में बंद करके दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये क्या हो रहा था? आज फिर देवर ने अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक किया था, मगर क्यों? इस बेचारी का क्या कसूर था? इसने अपनी बीवी को इस खाली कमरे में कैद क्यों कर दिया था? मैं उन सवालों के जवाब अपने देवर से पूछना चाहती थी, मगर देवर ने अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैं हिम्मत करके बाहर निकल आई। मेरा पति कहता था, मेरा भाई शुरू से ऐसा है, इसे अपनी बात मनवाने की आदत है। उन दोनों पति पत्नी के बीच जो भी चल रहा था, तुम इसमें दखल अंदाजी मत करना। पति पत्नी का मामला है और तुम्हें बिना वजह बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बुरी बन जाओगी। मगर देवर की बीवी कम उम्र थी और देवर मेरे सामने उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये सब मैं उसके साथ नहीं होने दूंगी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। मैं भी एक लड़की थी और किसी दूसरी लड़की पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं अपने कमरे से निकली और सीधी इस कमरे की तरफ बढ़ी, जो काफी वक्त से खाली पड़ा हुआ था। कमरा पहले बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मेरा पति बहुत ही खुशमिजाज था, इसके कई दोस्त थे। मैं शादी करके ससुराल आई तो ये कमरा बहुत रौनक वाला रहता था। शाम होते ही मेरे पति के दोस्त आ जाते थे। मेरे पति ऑफिस से आने के बाद सीधा इसी कमरे में चले जाते थे और 10 या 11 बजे तक अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ाते थे। क्योंकि मेरे पति मुझे बहुत ज्यादा वक्त देते थे, इसलिए मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मगर जब मेरे पति बाहर विदेश चले गए तो ये कमरा बिल्कुल खाली हो गया। क्योंकि मेरा देवर ज्यादातर घर से बाहर रहता था, इसलिए कमरा काफी टाइम से बंद रहता था। क्योंकि मुझे घर के साथ साथ उसकी भी साफ सफाई करनी पड़ती थी। शायद इसकी चाबी मेरे देवर के पास थी, मगर मैंने दरवाजे के पास जाकर अपने कान लगा दिए। मुझे अंदर से 2 आदमियों की आवाज सुनाई दी तो मेरे होश उड़ गए। ये मेरे देवर ने क्या किया? अपनी बीवी को इस कमरे में उन लोगों के बीच क्यों छोड़ दिया? मैं यही सोच रही थी कि अचानक अंदर से मुझे अपने देवर की बीवी की चीखें सुनाई दी और फिर वो चीखें जा रही थी। ये सब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैं अपने कमरे में आ गई और अपने कानों को हाथ लगाने लगी। पता नहीं अंदर उस बेचारी पर कैसा जुल्म हो रहा था। वो तो बहुत कम उम्र की थी, ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं सोच सोच कर कांपने लगी। पति को कॉल करने लगी ही थी कि फिर रुक गई। जाहिर है वो अपने भाई की साइड लेगा।
इसलिए मैंने उसे कॉल नहीं की और फैसला किया कि कल खुद ही देवर की बीवी से बात करूंगी। ये सोचकर मैं सुकून से हो गई। काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई, मगर सुबह के वक्त जाकर मेरी आंख लग गई, मगर फौरन ही मुझे किसी ने जबरदस्ती जगा दिया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो मेरा देवर था। मैं घबरा गई। वो आज तक मेरे कमरे में मुझे जगाने नहीं आया था। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, भाभी मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसके पास जाएं, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैं भागकर उसके कमरे में गई। सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने बेड पर मेरे देवर की बीवी बेहोश पड़ी थी। न दुपट्टे का होश था और न कपड़ों का। मैं जल्दी से अंदर गई और उस पर जल्दी से कंबल डाल दिया। वो सिसकियां लेने लगी। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना, मैं वहां कमरे में नहीं जाना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो। वो बेहोशी में ऐसा कह रही थी। मैंने उसका चेहरा हिलाया और कहा, वहां इस कमरे में तुम्हारे साथ क्या होता है? मगर वो बेहोश थी। मेरी बात शायद उसे सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए तो वो अपनी ही बात किए जा रही थी। मैंने इसके माथे को छुआ तो घबरा गई, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। इस बेचारी लड़की के साथ कैसा जुल्म हो रहा था। मैंने इसकी गर्दन से कंबल हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां एक गहरा कट लगा हुआ था। वहशी, पागल, दरिंदा। मैंने अपने देवर को एकदम बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये सब इसका कसूर था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे आदमी शादी करके खुद को बीवी का मालिक समझ बैठते हैं। मैंने इरादा कर लिया कि देवर आएगा तो उसे खूब खरी खोटी सुनाऊंगी, जानवर कहीं का। उसी वक्त मेरा देवर डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने देवर की बीवी का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। मैं वहीं खड़ी थी, इसलिए मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसे क्या हुआ है? डॉक्टर कहने लगे, लड़की किसी चीज की टेंशन ले रही है। मैंने आराम और सुकून की दवाई लिख दी है, ये उन्हें दीजिए, उम्मीद है ये कुछ सही हो जाएगी। डॉक्टर ये कहकर चले गए, जबकि मैं अपने देवर पर बरस पड़ी। ये तुम्हारी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं, जिस पर तुम इतना जुल्म कर रहे हो। देवर को मेरी बात पर गुस्सा आ गया। वो कहने लगा, भाभी आप इस मामले में ज्यादा टांग मत अड़ाएं, ये हम दोनों पति पत्नी का मामला है। देवर की बात पर मेरा पारा हाई हो गया। हाँ, ये तुम्हारी बीवी है, मार डालो इसे, लेकिन प्लीज किश्तों में मारने की बजाय एक ही बार मार दो, ताकि रोज रोज की तकलीफ से इसकी जान छूट जाए। मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। तभी तो देवर की बीवी जाग गई और हमें लड़ता देखकर कहने लगी, प्लीज भाभी आप अपने देवर को कुछ ना कहे, उनका कोई कसूर नहीं है, ये सारा मेरा कसूर है, मेरी गलती है। ये कहकर वो रोने लगी, जबकि मुझे उसके ऐसे इमोशनल होने पर गुस्सा आ गया। तुम जैसी बीवियां ही अपने पतियों को सर पर चढ़ा लेती हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम एक दिन पछताओगी। पति की हर बात मत माना करो। मैं ये कहकर रुकी नहीं, फौरन अपने कमरे में आ गई। मेरा देवर बहुत बदतमीज हो गया था, ऐसी दिलेरी से मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे गुस्सा आने लगा। दिल तो किया था कि थप्पड़ खींच कर मार दूं, मगर औरत हूँ, सोचा कहीं अगर उसने हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर दिल किया कि पति को कॉल करके सारी बातें बता दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि वो बेचारा विदेश में बैठा हुआ था, इसे क्या परेशान करना, इसलिए गुस्सा थूक दिया। इस दिन के बाद मेरे देवर ने अपनी बीवी को कमरे से नहीं निकाला। ये देखकर मैं बेफिक्र हो गई। जो भी मामला था शायद सुलझ गया था, क्योंकि देवर की बीवी अब कुछ सुकून से नजर आ रही थी। मैंने भी चैन का सांस लिया था। चलो इस बात से जान छूटी। देवर को अकल आ चुकी थी, मगर ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से वही होने लगा। रात होते ही देवर अपनी बीवी से लड़ने लगता। मैं अपने कमरे से निकल आई। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ये दोनों किस बात पर लड़ रहे थे। दरवाजा बंद था, मगर मुझे मेरे देवर की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा था। देवर कह रहा था, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि जोश के बजाय होश से काम लो, मगर तुम तो पागल हो चुकी थी, अब भुगतो। देवर की बात तो मुझे समझ नहीं आई, मगर इसकी बात पर जिस तरह इसकी बीवी रोने लगी थी, उसने मुझे शक में डाल दिया था। पता नहीं इस लड़की से क्या गलती हुई थी, जो मेरा देवर बात बात पर उसे ताने मारता था। प्लीज आप मुझे माफ कर दें और मुझे उनके पास मत भेजा करें। कुछ देर बाद मुझे देवर की बीवी की आवाज सुनाई थी। वो बेचारी रो रही थी, पति की मिन्नतें कर रही थी, मगर इसका पति पत्थर दिल हो चुका था। तभी तो उसने अपनी बीवी पर जरा सा भी तरस नहीं खाया था। वो कहने लगा, मैं तुमसे शादी करके फंस गया हूँ, कुछ भी मेरे बस में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम रोना धोना बंद करो, जाओ उस कमरे में, वो दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और प्लीज आज वो तुमसे जो भी सलूक करे तुम चुप रहना। देवर की बात पर मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर इतना भी गिर सकता था। वो अपनी ही बीवी को किसी दूसरे आदमियों के पास अकेले कमरे में भेज रहा था और कह रहा था
कि वो खामोश रहे, ये बात किसी को ना बताए। देवर की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी ताकि अंदर जाकर अपने देवर को खरी खरी सुना सकूं, मगर उस वक्त मेरे देवर ने मेरा नाम लिया। देवर अपनी बीवी से कहने लगा कि अब भाभी को शक पड़ चुका है। वो उस दिन भी मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि भाभी ये बात मेरे भाई को बता दें, क्योंकि भाभी गैर थी इसलिए मैंने उन्हें चुप करा दिया, मगर वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। देवर की बात सुनकर उसकी बीवी कहने लगी, ठीक है, मैं आज की रात उन दोनों के पास जाती हूँ, मगर मैं लौटकर आपके पास ही आऊंगी। आप मुझे हर रात उनके पास जाने पर मजबूर करते हैं। हालांकि मैं सिर्फ आपकी वजह से उनके पास जाती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब की बात सुनकर मेरा सर घूम गया। ये कैसी बीवी थी जो अपने पति के खातिर उसकी हर अच्छी गलत बात मान रही थी। अब मुझे देवर की बीवी पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। देवर और उसकी बीवी बाहर निकले। मुझे वहां से भागने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं वहीं खड़ी रही। मुझे देखकर देवर का मूड बिगड़ने लगा। भाभी, आप रात के इस वक्त हमारे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? देवर के पूछने पर मैं जवाब सोचने लगी। उन्हें अब क्या जवाब दूं, झूठ या सच? मगर मेरे जवाब देने से पहले देवर की बीवी कहने लगी, भाभी को कोई काम होगा, आप क्यों बिना वजह भाभी पर शक कर रहे हैं ना, है ना भाभी? देवर की बीवी ने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, मगर देवर कहने लगा, नहीं, कोई काम नहीं था इन्हें, ये छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। भाभी, क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि किसी की बातें सुनना पाप है? देवर ने गुस्से से मुझे घूरा। जी बिल्कुल, किसी की छुप छुप कर बातें सुनना पाप है, मगर ये बताओ, रात के अंधेरे में खाली कमरे के अंदर अपनी ही बीवी को गैर आदमियों के पास भेजना पाप नहीं है? मैंने गुस्से से कहा तो वो दोनों पति पत्नी हक्का बक्का रह गए। देवर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। यह आपसे किसने कहा है? मैंने भी फौरन जवाब दिया, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मेरी बात सुनकर देवर की बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पति ऐसे नहीं है, आप अपने कमरे में जाएं और आराम करें। ये सुनकर मैंने उसका हाथ झटक दिया। आराम? कैसा आराम? जब से तुम इस घर में आई हो मुझे रात को तुम्हारी चीखें सोने नहीं देती। पता नहीं तुमने मेरे देवर को कहाँ देखा और उससे कैसे शादी कर ली। मेरे सवाल पर देवर की बीवी कहने लगी, भाभी, मैं सुबह आपको सब कुछ बता दूंगी, प्लीज अभी आप अपने कमरे में जाइए। उसकी बात पर मैं कुछ नरम पड़ गई, मगर मैंने उससे कहा, मैं तभी अपने कमरे में जाऊंगी जब तुम रात को उस खाली कमरे में नहीं जाओगी। मेरी बात पर देवर की बीवी कुछ कहने लगी थी कि देवर बोल उठा, भाभी, आप यहाँ से जाए या ना जाए, मगर इसे कमरे में जाना पड़ेगा। देवर जैसे जिद पर अड़ गया था। मुझे फिर से गुस्सा आ गया तो मैंने कहा, तो फिर मैं भी यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम दोनों मुझे असली बात नहीं बता देते। मेरी बात पर देवर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले जाने लगा। वो बेचारी चुप रही, मगर मैं अपने घर के अंदर देवर को ये सब नहीं करने दे सकती थी, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ी और इस कमरे के दरवाजे के आगे जाकर उन दोनों का रास्ता रोक दिया। मुझे बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरी धमकी सुनकर देवर ने दरवाजा खोला और मुझे उसके अंदर ले गया। वहाँ 2 आदमी बैठे हुए थे। देवर की बीवी कहने लगी, भाभी, ये मेरे बाबा और भाई हैं। दरअसल मैंने आपके देवर के साथ भागकर शादी की है और इस शादी को मेरे घर वाले नहीं मानते, इसलिए ये रोज मुझे वापस ले जाना आते हैं। रोज मेरा भाई और बाबा मुझे मारते हैं और मुझे मनाते हैं, मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं ताकि मैं अपने पति को छोड़कर उनके साथ जाऊं। मेरा पति उनको समझा समझा कर थक चुका है, इसलिए मुझे यहाँ भेज देता है ताकि मैं उनसे प्यार से बात करूं, मगर ये दोनों नहीं मानते। अब आप ही उनको समझाए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अपने देवर को गलत समझ रही थी, मगर मेरा देवर अपनी जगह सही था, इसलिए मैंने देवर की बीवी के घर वालों को काफी दिन तक समझाया कि आपकी बेटी ने मेरे देवर के साथ अपनी मर्जी से शादी की है, वो बच्ची नहीं है और उसके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा भाई पुलिस में बड़ा ऑफिसर था। जब मैंने देखा कि ये सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो मैंने अपने भाई को फोन किया और सारी बात बता दी। भाई तो उस वक्त पुलिस की गाड़ी लेकर आ गए। पुलिस वालों को देखते ही उन लोगों के रवैये बिल्कुल बदल गए। इसके भाई बोला, बहन जी, जो होना था हो गया, हम अब यही चाहते हैं कि हमारी बहन इस घर में खुश रहे। इसके बाबा बोले, आपको देखकर हमें तसल्ली हो गई, हमारी बेटी ने खानदानी आदमी से शादी की है। मेरे देवर और देवरानी ने सुख का सांस लिया। मैंने पुलिस वालों को रवाना किया और भाई का धन्यवाद किया। यूं एक बड़े झंझट से मेरी जान छूट गई। धन्यवाद दोस्तों।